महीनों से चली आ रही सियासी तपिश का मीटर भले ही डाउन ना हुआ हो, लेकिन तापमान का पारा जरूर नीचे आ गिरा है और मौसम ने करवट ले ली है। लेकिन सिर्फ मौसम का मिजाज ही नहीं बदला, बल्कि आफत का ऐसा बवाल अपने साथ लाया है जिसे सबसे ज्यादा बेहाल है राजधानी दिल्ली। वहीं दिल्ली जिसे लंदन बनाए जाने का सपना दिखाया जाता है, लेकिन पहली ही बरसात कुछ इस तरह पोल खोल देती है और नाले तक का इंतजाम नहीं कर पाने वाले सियासतदान इंतजामिया का कसूर नहीं, बल्कि इसे कुदरती फितूर बातें हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है, ये अभी बारिश का फर्स्ट डे है, फर्स्ट शो है। अगर अभी ये हाल है तो दिल्ली फिर डूबने वाली है। ये दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली। वही दिल्ली जहां पिछले कई महीनों से सियासत और तापमान का पारा बहुत हाई था। वही दिल्ली जिसका हर साल यही हाल होता है, एक मूसलाधार बारिश और राजधानी दिल्ली हो जाती है पानी पानी। एक बार फिर वही हाल है, एक बारिश में दिल्ली फिर डूबी डूबी नजर आ रही है। जिन सड़कों पर कारें सरपट दौड़ा करती थी, उन सड़कों पर नाव है, डूबी हुई कार, बस, टेम्पो, बेहाल जिंदगी। हर साल राजधानी की यही कहानी है। साफ है, ये अब सिर्फ दिल्ली नहीं रही, यह हर साल की तरह दरिया दिल्ली बन गई है। दिल्ली देश की राजधानी है, वही दिल्ली जिस पर देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को फख्र होना चाहिए, जिस राजधानी को कभी लंदन बनाने का सपना दिखाया जाता है, कभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया जाता है। उसी राजधानी की दो खबरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं। दिल्ली में शाहजहां का बनाया हुआ लाल किला भले ही 386 साल बाद भी ना ढहे, लेकिन फौलादी कोनों पे फुहारे धस जाएं, जो हुजूर का नहीं बारिश का कसूर होता है। आजादी के 75 साल और सत्ता के 10 साल में राजधानी को लंदन बनाने चले लोग अगर नाले तक का इंतजाम नहीं कर पाए तो इंतजामियत का कसूर नहीं, कुदरती फितूर होता है। न्यूज़ 24 आपको सीधी वो तस्वीर दिखा रहा है जिसकी वजह से आज एक व्यक्ति की जान चली गई और बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर घायल हो गए। वो तस्वीर ये है, आप देखिए, ये T1 का डिपार्चर एरिया है और यहाँ पर किस तरीके से जो छत थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। हालांकि ये छत काफ़ी लंबी है, लेकिन आधे पार्ट में ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बेशक ये कहा जा रहा है कि हैवी रेनफॉल हो रहा था, बारिश हो रही थी, लगातार बारिश होने की वजह से लीकेज हो गया, लीकेज होने की वजह से ही इस तरीके की जो हादसे हैं वो सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी सी बारिश इसको क्षतिग्रस्त कर सकती है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर इसे बनाए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है तो इसके मेंटेनेंस पर क्या काम चल रहा था। तीसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुआ है, ऐसे में इसमें किस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट पार्टी द्वारा बनाया गया था। तो क्या प्राइवेट पार्टी पर यह कार्रवाई होगी? मुआवजे का ऐलान हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके सवाल कई है। इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था अगर समय रहते इसके मेंटेनेंस पर काम किया जाता, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि कई टर्मिनल्स पर भारी बरसात में पानी के लीकेज होते रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार छत के जो ऊपर के हिस्से हैं वो हवा तेज होने की वजह से उड़ जाते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से बारिश हो रही थी, लगातार पानी जो है वो निकलता जा रहा था, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हुआ है। मीटर मीटर भर भारी भरकम वाले लोहे के व्यास वाले भारी भरकम गाटर जमीन पर ऐसे धंसे कि नीचे खड़े लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। तेज आवाज के साथ पूरी छत नीचे आ गिरी और नीचे खड़ी टैक्सियां उस छत के नीचे दब गई। मौके पर मौजूद यात्री भी उसी की चपेट में आ गए। वो तो गनीमत रही कि एक हिस्सा ही जमीन तक पहुंचा, बाकी एक ऊंचाई तक पहुंचकर रुक गया, नहीं तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। यहाँ पर जो भैया हादसा हुआ है, सुन के डर लग रहा है।
मैंने तो हम लोग रूम पर थे, हम तो अभी आए हैं मैडम। अच्छा, अभी देखे तो आपको डर लग रहा था? अभी तो देखा तो उसे गिरा हुआ डर तो थोड़ा बहुत सबको लगेगा। डर लगता है जब इस तरीके का हादसा दिखता है तो? हाँ डर तो लगता है। साल में 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही का भार जिस एयरपोर्ट पर हो, अगर वहां पूरी छत धंस जाए तो लोग हैरान ही नहीं परेशान हो उठते हैं। ऐसे में मोदी की नई कैबिनेट में मंत्री बने राम मोहन नायडू जब हादसे की खबर सुनते ही 3.5 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंचे, तो पहले उन्होंने एयरपोर्ट का दौरा किया और फिर मीडिया से भी उन्होंने बात की। नायडू साहब, क्या आप घटनास्थल से होकर आए हैं? क्या घटनास्थल भी होकर आए हैं और जहाँ पे इंजर्ड एम्स में एडमिट हुए हैं उनसे भी हम मिलकर आए हैं। तो इस सरकार का कमिटमेंट है, जब भी ऐसी इस तरह की क्राइसिस होती है तो पूरी तरह से हम लगन के साथ काम करके नॉर्मलसी लेके आए, यही हमारी कोशिश रहती है और यही इसी तरह से हम इसका इंसिडेंट को भी हमने लिया था। और T1 में जो हादसा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इसके ऊपर जांच की जाएगी। और दूसरी तरह जो पैसेंजर्स हैं जिनको असुविधा हुई है उनके लिए भी अलग तरह का इंतजाम कर चुके हैं। ऊपर से T1 अभी पूरी तरह से इवैक्यूएटेड है, कोई आदमी वहां पे नहीं है और जो ऑपरेशंस T1 से होने हैं उसको हम T2 और T3 से कंटिन्यू करेंगे। बयान, वादे और आरोप एक तरफ है, लेकिन राजधानी का फिर वही मंजर है जो आप हर साल देखते हैं। मॉनसून के वक्त जब हालात बिगड़ते तो हर साल सुधार की बातें होती, सियासत भी खूब होती, लेकिन मॉनसून जाते ही सारी बातें हवा हवाई और हर साल दिल्ली पर वही बारिश, फिर वही आफत लाई वाली कहानी। मिंटो रोड, चाणक्यपुरी, मूलचंद, तिमारपुर, आजाद मार्केट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मधु विहार, मेहरौली, धौला कुआं, 3 मूर्ति बाग। आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन डूबती दिल्ली की तस्वीरें ना कम होंगी और ना खत्म होंगी। पानी राजधानी में ऐसा विकराल रूप ले चुका था जहां से दिल्ली सिर्फ दरिया नजर आती, हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा है। न्यूज़ 24 की टीम देश की राजधानी दिल्ली के उस इलाके में खड़ी है जहां पर G20 के डिग्निटरीज का स्वागत किया गया था, यहां आगमन हुआ था। जी हां, हम पालम एयरपोर्ट के आसपास हैं और वहां की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि जिस वक्त G20 हो रहा था उस दौरान इस सड़कों को चमकाया जा रहा था, सौंदर्यीकरण किया जा रहा था और यहाँ से तमाम डिग्निटरीज आए थे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद की स्थिति आप देख लीजिए कि मॉनसून की बारिश हुई है और हालात कुछ इस तरीके के हैं कि गाड़ियां रेंग भी नहीं पा रही हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि सुबह जिस तरीके से बारिश हुई थी उस वक्त तो लबालब पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी भी इस वक्त सड़कों पर पानी दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि निकासी नहीं हो पा रही है। यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल पालम एयरपोर्ट के सामने ही ये पानी भरा हुआ है। ट्रक यहाँ पे खड़ा है, ट्रक में भी खराबी आ गई है जिसकी वजह से यहाँ से निकासी नहीं हो पा रही है। लोग यहाँ घंटों जाम में हैं और इसीलिए ये सवाल बनता है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसको देखकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसे देखकर मन में क्या चल रहा है? चल रहा मैडम जी, मार गए जाम में 3 घंटे हो गए जी। सरकार क्या कर रही है जी? बताइए, कब से फंसे आप? 7:30 से। 7:30 से? हाँ कहाँ से जी। आ रहे हैं आप? हम लोग द्वारका से स्कूल गए थे, स्कूल से यू टर्न मार के फिर से आ रहे हैं। क्लास में आप लोग? हम 11th से 9 to 11। कॉलेज का पेपर छूट गया किस चीज़ का एग्जाम था? है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। अच्छा, हाँ, पेपर छूट गया। 7 बजे निकला था मैं घर से और Because of that traffic and today since morning it's having a rain, that's why and मैं पुलिस की गाड़ी भी जाम में है इस वक्त। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप देखिए कि यहाँ अधिकारी भी फंसे हुए हैं, लेकिन अधिकारी बोल नहीं सकते कैमरे पर क्योंकि नौकरी का सवाल है। जी, ये जो एरिया है यहाँ से G20 में गेस्ट लोग आए थे, इस सड़कों को खूब सुंदर बनाया गया था। अभी ये हालत देख के क्या लग रहा है? ये तो थोड़े दिन का था बस। साल बीतते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता तो वो है राजधानी दिल्ली के हालात। जिस दिल्ली में देश की संसद बैठती है, जिस दिल्ली में देश का सुप्रीम कोर्ट चलता है, जिस दिल्ली से 2-2 सरकारों की सत्ता चलती है, ये उसी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री जेल में है,
आधी अधूरी सरकार चल रही। दिल्ली पहले ही बरसात से बेहाल और परेशान तड़प रही। दिल्ली का यही हाल है, लेकिन सियासत के अपने वही किरदार हैं। यकीन ना हो तो गौर फरमाइए, दिल्ली बेहाल है, एक बारिश से लाचार है, लेकिन सियासत का फिर वही हाल है। आप इस बात को भी समझिए कि अगर 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी का लेवल नीचे जाने में समय लगेगा। 228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है। क्योंकि पहले ड्रेन से पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद सड़कों से जो ड्रेन लेके उनमें ड्रेन से पानी लेके जा रहा है, उसके बाद सड़कों से पानी ड्रेन आउट होगा। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक, यानी 24 घंटे में 228 mm बारिश हुई। यहाँ 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 mm बारिश दर्ज की गई थी। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, कभी ऐसा नज़ारा देखा था? नहीं, 40 साल तक रह रहे हैं यहाँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं देखा कभी भी। कभी ऐसा नहीं? नहीं, ये पानी बाहर से आया था। अच्छा। हाँ, जो अंदर का पानी होता है वो हमारा कभी नहीं ऐसे रुकता। बाहर से ऐसे आ रहा था जैसे किसी ने वो नहर होती है ना, वो काट दी और वो पानी चला आ रहा, गंदा पानी। और कितने घंटे तक ये पूरा चलता रहा? ये 7:30 से शुरू, 6:30। मैंने वीडियो फुटेज देखा था अपना, मैं प्रेसिडेंट हूँ RW का, उसका अपार्टमेंट का। तो यहाँ मैंने देखा था, मेरी कुर्सियाँ उर्सियाँ सब ठीक है, पानी अंदर था। अब ये जिस हिसाब से हो रहा है तो 6:30 बजे ही घर से डेल्यूज आता है पूरा, और ये जो सोफ़ा भी वहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ पहुँच गया, वो सब हिला गया, इसीलिए गिर गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझ गिरा। बहुत बड़ी हलचल हुई और ये गिर गया। एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया हुआ है हमारे यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में, जो 10 फीट गहरा है और 10 फीट बाई 10 फीट से भी ज़्यादा एक जगह है जो डिप्रेस होगी। अगर वो ना होता तो शायद ये पानी अभी तक खड़ा होता है। आपको लगता है कि चुनावों में मुद्दा बनेगा वाटर लॉगिंग, मानसून में बारिश की वजह से परेशानियाँ, लंबा ट्रैफिक जाम, फ्लाईओवर्स का निर्माण नहीं हो पाना? अभी तो फर्स्ट टाइम बारिश हुई है, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। दिक्कतें हमें बहुत दिक्कतें आने वाली, क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा होने की संभावना लग रही है। अभी मैं देख रहा था आगे रोड में पूरा जो है धंस गया है, रोड कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है वहाँ पर। जाम लगा हुआ है इधर पूरा। आप ये एयरपोर्ट रोड से लेकर के पूरे आप एम्स तक चले जाओ, पूरा जाम ही लगा हुआ है। हर तरफ परेशानी है। पानी भरा है कि बच्चे भी संभालना मुश्किल पड़ रहा है हमें तो। अच्छा। हाँ, बहुत पानी भरा है, तक पानी हो गया है घरों के अंदर। इधर निजामुद्दीन तरफ स्टेशन के सामने कूड़े के कने मेरा पानी भरा हुआ है, मेडिकल के सामने उधर मेरा भरा हुआ है, जो कूड़े के पास में है मेरा पानी। वही झुग्गियाँ पड़ी हैं, वहीं पर सारा पानी भरा पड़ा है। मेरा पानी निकलने को भी रास्ता ना है बेटा। कुल मिलाकर दिल्ली का हाल बेहाल है। पहले दिन की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। आने वाले कुछ घंटे बहुत भारी है, क्योंकि अगर ये बारिश यूं ही होती रही तो अभी तो मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन अगर यूं ही बारिश होती रही तो फिर दिल्ली एक बार फिर डूबी समझो। तो ये जल भराव अपने आप में ये तस्वीरें बोल रही हैं कि सिस्टम की क्या व्यवस्था है। हर बार यही रहता है, फिर विपक्ष आरोप लगाता है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पहले क्यों नहीं साफ़ किया जाता, क्यों नहीं उसे दुरुस्त किया जाता, जिसकी वजह से हर साल जब भी बारिश होती है इस तरीके के विजुअल देखने को मिलते हैं और बाद में ड्रेनेज सिस्टम का रोना रोया जाता है। कैमरामैन नितिन के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।